दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। बरगला कर बेका कर वहां पर 20-50 हजार बच्चों को वो जो बेरोजगार पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, पंचर लगाने वाले वहां पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहां पर ज्यादा थे। पंचर लगाने वाले मालूम ही आपको, वो लोग वहां पर ज्यादा थे और छात्र लोग वहां पर कम थे। ये महाशय हैं मोदी जी के चहेते और बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी। इनका कहना है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले जंजीर जो हैं वो छात्र नहीं है बल्कि पंचर लगाने वाले हैं। पहचानते तो होंगे इन्हें, ये वही रमेश बिधूड़ी हैं जिन्होंने संसद के भीतर एक सांसद को गाली देकर पूरे सदन की मर्यादा को शर्मसार कर दिया था। अब वही देश के युवाओं को अपमानित करने में लगे हुए हैं। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए इस्तेमाल हुए गालियों पर आहत थे। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी गालियां। अब क्या अपनी ही पार्टी के नेताओं की जुबान पर कुछ नहीं बोलेंगे? या शालीनता और संवेदनशीलता का पैमाना तब बदल जाता है जब निशाना खुद पर होता है। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे जंजीर छात्रों को लेकर बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के पंचर लगाने वाला बयान ने एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल उस सोच का है जिसमें अपनी बात रखने वाले युवाओं को उनकी आवाज के बजाय उनकी हैसियत से तौला जाता है। याद कीजिए, ये वही रमेश बिधूड़ी हैं जो अपने बयानों को लेकर विवादों में रह चुके हैं। संसद जैसे लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच पर उनकी भाषा को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई थी। उस समय भी विपक्ष ने कहा था कि लोकतंत्र में असहमति का जवाब अपमान से नहीं दिया जाता है, और अब एक बार फिर उनके बयान को लेकर वही सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर जंतर मंतर पर बैठे छात्र कौन है? ये वही युवा हैं जो अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर उतरे हैं। किसी को उनकी मांगों से सहमति हो सकती है, किसी को नहीं, लेकिन क्या लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना अपराध है? और अगर कोई छात्र प्रदर्शन कर रहा है तो क्या उसका मजाक उड़ाना, उसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित करना उचित माना जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से कहा था कि उन्हें दी गई गालियों से वे आहत हुए हैं। ये स्वाभाविक भी है, सार्वजनिक जीवन में शालीन भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन अब जब उनकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के बयान पर विवाद खड़ा हुआ है तो क्या वही शालीनता का पैमाना यहाँ भी लागू होगा? क्या पार्टी अपने नेता के बयान से दूरी बनाएगी? क्या कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण आएगा, या फिर राजनीतिक सुविधा के हिसाब से भाषा की मर्यादा तय होगी? लोकतंत्र में भाषा का महत्व व्यक्ति देखकर नहीं बदलना चाहिए। अगर विपक्ष की टिप्पणी गलत है तो सत्ता पक्ष की टिप्पणी भी उतनी ही कसौटी पर परखी जानी चाहिए। राजनीति में मतभेद होना सामान्य बात है, सरकार की आलोचना भी होगी और विपक्ष की भी, लेकिन जब बहस मुद्दों से हटकर व्यक्तिगत अपमान पर उतर आती है तब सबसे बड़ा नुकसान लोकतांत्रिक संस्कृति का होता है। देश का युवा रोजगार, शिक्षा, भर्ती, परीक्षा और भविष्य जैसे सवालों पर जवाब चाहता है। अगर उसके सवालों के जवाब में उसे ताने, व्यंग्य या अपमान मिले तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। आज जरूरत इस बात की है कि जब सत्ता और विपक्ष दोनों अपनी भाषा पर संयम रखें, क्योंकि जनता नेताओं से केवल भाषण नहीं, उदाहरण भी देखती है। संसद से लेकर सड़क तक अगर संवाद की जगह अपमान ले लेगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। अब निगाहें इस बात पर है कि इस विवाद पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री क्या रुख अपनाते हैं। क्या सभी नेताओं के लिए भाषा और मर्यादा एक जैसे मापदंड होंगे? क्या युवाओं की आवाज का जवाब तय दिया जाएगा? ये वही सवाल है जिनका जवाब देश सुनना चाहता है। लोकतंत्र की असली ताकत बहस होती है, अपमान नहीं होता है। असहमति का जवाब संवाद होना चाहिए, तिरस्कार नहीं। और ये देश का युवा सवाल पूछ रहा है तो उसका सम्मान करना हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी होती है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।